प्रकरण 5 सगुण भक्तिधारा के अंतर्गत हम लोगों ने सूरदास, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, कृष्णदास, गदाधर भट्ट इन सबको पढ़ लिया था। अब इसी क्रम में हम लोग आज देखेंगे मीराबाई को। तो आइए देखते हैं। मीराबाई का जन्म 1516 ईस्वी में चौकड़ी नामक ग्राम में हुआ था और संवत में होगा 1573 और ईस्वी में 1516। तो शुक्ल जी के अनुसार संवत में है 1573। चौकड़ी नामक गांव में मृत्यु द्वारका में हुई और इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बारहि बार प्रणाम करहु अब हरहु शोक समुदाय। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने इस पंक्ति को लिख करके तुलसीदास के पास भेजा था। स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बारहि बार प्रणाम करहु अब हरहु शोक समुदाय। इस पंक्ति को इन्होंने भेजा तुलसीदास के पास। उस समय तुलसीदास जी विनय पत्रिका लिख रहे थे, तो उन्होंने विनय पत्रिका की ही पंक्ति जवाब के रूप में भेज दिया। जाके प्रिय नराम वैदेही, सो नर तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम शनेही। ये विनय पत्रिका की पंक्ति है और मीराबाई के उत्तर में इसको तुलसीदास ने भेजा था। जाके प्रिय नराम वैदेही, सो नर तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम शनेही। विनय पत्रिका की पंक्ति है और इसी स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई ये मीराबाई की पंक्ति है। इसी के उत्तर में इसको भेजा था, जाके प्रिय नराम वैदेही। फिर मीराबाई की रचना देख लेते हैं। नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, ये सब मीराबाई की रचनाएं हैं। और गीत गोविंद जयदेव का है और गीत गोविंद टीका जो है ये मीराबाई की है। फिर इसकी प्रसिद्ध पंक्ति है। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मन रे परसि हरि के चरण। ये सब इनके पंक्ति हैं। अब देख लेते हैं। अब देखिए मीराबाई और ये रसखान ये सब संप्रदाय निरपेक्ष कवि में आते हैं। ये किसी संप्रदाय से नहीं बंधे थे। केशव बिहारी घानानंद ये सब निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, पर मीराबाई किसी भी संप्रदाय से नहीं थी। ये संप्रदाय निरपेक्ष में आती हैं। अब देख लेते हैं मीराबाई के बाद आते हैं स्वामी हरिदास, ये वृंदावन के थे। अब देखिए निम्बार्क संप्रदाय के जिसको टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत कला कोविद। अब देखिए संगीत कला कोविद कौन है, तो स्वामी हरिदास। अकबर के समय में अकबर साधु के वेश में तानसेन के साथ इनका गाना सुनने के लिए आते थे, स्वामी हरिदास का। तो ऐसे प्रश्न बन सकता है कि अकबर किस भक्ति के गाने को सुनने के लिए आते थे, तो हरिदास के गाने को सुनने के लिए आते थे, जो संगीत कला कोविद माने गए हैं। अकबर हरिदास, यही देखिए इसमें कहा गया कि अकबर हरिदास का वही गाना सुनने के लिए आते थे। और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि तानसेन जो थे वो गोविंद स्वामी का गाना सुनने आते थे। तो ये दोनों बातें यहाँ ध्यान रखना है। अकबर स्वामी हरिदास के गाने को सुनने के लिए आते थे और तानसेन जो हैं कभी कभी गोविंद स्वामी के गाने को सुनने के लिए आते थे। तो ये दोनों बातें हमें ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं। फिर आ जाते हैं सूरदास मदन मोहन। सूरदास नाम से कई लोग हैं, तो ये सूरदास मदन मोहन है। अकबर के समय में संडीले के अमीन थे, जाति के ब्राह्मण थे। अब इनका संप्रदाय जो है गौड़ीय संप्रदाय के थे। जो सूरदास मदन मोहन थे ये गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव थे। देखिए एक पंक्ति भी इनके बारे में प्रसिद्ध है। 13 लाख संडीले आए, सब साधु मिली गट के, सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सट के। ऐसा माना जाता है कि
ये अकबर के समय में अमीन थे और सारे पैसे और जो भी चीज़ें होती थी सभी इन्हीं के पास रहता था। तो ये 13 लाख जो साधु संत थे उनको सब खिला पिला करके इन्होंने फिर सीधे ही ये वहाँ से चले आए थे, यही कहा गया है। श्री भट्ट निम्बार्क संप्रदाय संवत 1595। अब इनकी रचना देख लेते हैं। युगल शतक किसका है तो श्री भट्ट का है और ये निम्बार्क संप्रदाय के थे। गौड़ीय संप्रदाय के सूरदास थे। आदिबानी भी इन्हीं का है श्री भट्ट का। बसो मेरे नयनन में नंदलाल ना होकर के यहाँ है बसो मेरे नयनन में दो चंद, तो दो चंद श्री भट्ट का है और नंदलाल मीराबाई का। फिर इनकी रचना देख लेते हैं। युगल शतक और आदिबानी। फिर आ जाते हैं हरिराम व्यास। ये मधुकर शाह के राजगुरु थे। पहले गौड़ीय संप्रदाय में, बाद में हित हरिवंश जी के शिष्य होकर राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हो गए। अब हित हरिवंश की मृत्यु पर अपना शोक प्रकट किया है हरिराम व्यास ने। बड़ो अभाव अनन्य सभा को उठी गयो ठाठ श्रृंगार। ज्ञान वैराग्य और भक्ति नीति तीनों पदों में इन्होंने साखियाँ लिखा है। और ये पंक्ति ध्यान रखना है। बड़ो अभाव अनन्य सभा को उठी गयो ठाठ श्रृंगार। रास पंचाध्यायी भी लिखी इन्होंने, जिसे लोगों ने भूल से सूर सागर में मिला लिया। रास पंचाध्यायी को भूल से लोगों ने सूर सागर में मिला लिया। अब आ जाते हैं रसखान। अब रसखान जो थे ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे, दिल्ली के पठान सरदार थे। प्रेम वाटिका इनकी अंतिम रचना है और उसी में इन्होंने प्रेम वाटिका में ही अपने को शाही खानदान का बताया है रसखान ने। देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मशान, ये रसखान की पंक्ति है। 200 वैष्णवन की वार्ता में वृतांत आया है कि एक बनिए के लड़के पर आसक्त थे। रसखान के बारे में। मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के वारन, या लकुटी अरुका मरिया पर। ये ब्रह्म में ढूढ़ो पुराणन गानन बेदरिया सुनी चौगुने चायन, ये सभी ने कहा। प्रेम फांस में सो फंसे मरे सोई जिये सदाय, प्रेम मरम जाने बिना मरि को जीवत नाही। प्रेम फांस सो फंसी मरे सोई जिये सदाय, प्रेम मरम जाने बिना मरि को जीवत नाही। ये प्रेम वाटिका की पंक्ति है। जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवित्त सवैयों को ही रसखान कहने लगे। जैसे कोई रसखान सुनाओ, इनके बारे में कहा गया है कि इनके कवित्वों को कवित्त ना कह करके सभी रसखान कहने लगे। कोई रसखान सुनाओ। इनकी भाषा शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। ये शुक्ल जी कहते हैं कि शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी अर्थात रसखान की और घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। प्रेम वाटिका में दोहे हैं, सुजान रसखान में कवित्त और सवैया है। और प्रेम वाटिका में ही इन्होंने शाही खानदान का बताया है अपने को। फिर आ जाते हैं ध्रुवदास। तो ये हमारे अंतिम कवि हैं ध्रुवदास। 40 ग्रंथ हैं इनके। हित हरिवंश के शिष्य ये स्वप्न में हुए थे। अब इनकी रचना है तो एक बार ऐसे देख लेते हैं। वृंदावन सत, नेह मंजरी, सुख मंजरी, रति मंजरी, रंग मंजरी, ऐसे ऐसे ही है। अनुराग लता, आनंद लता, ये दान लीला और ब्याह लोहिए। ध्यान रखना है। भक्त नामावली जो नाभादास के अनुकरण पर लिखा इन्होंने। फिर आ जाता है नाभादास के अनुकरण पर इन्होंने भक्त नामावली लिखी। फिर इनकी एक पंक्ति है, बहु बीती थोड़ी रही सो बीती जाए, हित ध्रुव बेगी विचारी के बस वृंदावन आए। ये 40 इनके ग्रंथ हैं। सब पूछे तो नहीं जाते, ना सब याद ही हो जाएंगे, पर थोड़ा सा एक नज़र ऐसे ही
देख लेना है। फिर यहीं से हमारा प्रकरण 5 ख़त्म हो जाता है और शुरुआत हो जाती है प्रकरण 6 की। तो प्रकरण 6 में भक्ति काल की फुटकल कवियों की रचनाएं हैं। तो प्रकरण 6 को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे।